Hey guys, my name is Saksham and welcome to my channel Companion Sack. So guys, being a non-engineer, being a commerce student, I was really feared of mathematics, right? I was really feared of quantitative skills and the con section of CAT. So in this video, I'm gonna tell you how I able to tackle my fear and how I able to score above 85 percentile. I know guys, देखो 85 percentile is कुछ नहीं है. To be very honest, कुछ भी नहीं है. I know most of you are someone who must be, kind of dedicated towards your preparation to score at least above 90 percentile. मेरा भी ऐसे ही कुछ सीन था. मैं कॉन्स में चाहता था कि आई वॉन्ट टू स्कोर एटलीस्ट 90 परसेंटाइल, बट एट दी डी डे आई कुडंट. एंड बट जो सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर उन लोगों के लिए होने वाला है जो कॉन्स में 30-40 परसेंटाइल अगर उनके मॉक में आ रहे हैं. तो मेरा कुछ ऐसा ही सीन था. मैं कॉन्स के लिए प्रैक्टिस रोज करता था, 20-25 क्वेश्चंस रोज लगाता था. बट द थिंग इज़ मेरे मॉक्स में कभी नंबर नहीं आते थे अच्छे, स्पेशली एम कैट्स जब देता था मैं. तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न आई गेस ये था कि मेरी स्किल की कमी थी. आई वॉज नॉन इंजीनियर, आई वॉज नॉट प्रैक्टिसिंग मैथ फॉर लाइक last 5-4 years, maybe 6 years, right? I've left the maths subject in my 10th, after 10th actually. So I didn't have maths in my 11th and 12th. तो तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए मुझे टाइम लगा. आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर लाइक मैथ्स व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कैट. तो मैंने कैट में क्या किया कि मैं अर्थमेटिक सेक्शन अच्छे से करके गया था. मैं अर्थमेटिक सेक्शन तो करना ही करना था, ये मेरे माइंड में था. मैंने गाइस, मुझे याद है, मैं जून जुलाई का टाइम था. जून जुलाई के टाइम पे ना मेरे ब्रेक हुआ था हमारे कोचिंग सेंटर में क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स आ गए थे. तो मैं अप्रैल तक आई वॉज डूइंग अ जॉब, मैं जॉब कर रहा था. पर अप्रैल के बाद मैंने जॉब छोड़ दिया था टू सोनली फोकस ऑन माई कैट प्रिपर. तो अराउंड मई से आई वॉज ओनली फोकसिंग ऑन माई कैट प्रिपरेशन. तो जून में आई गेस आई वी हैड आवर समर ब्रेक. तो जिसमें बाकी बच्चे जो कॉलेजेस में थे उनके वजह से हमारा 1 महीने का ब्रेक मिला था. तो उस ब्रेक को मुझे बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना था क्योंकि मैंने जो कोचिंग ज्वाइन किया था वो फैब में ज्वाइन किया था. एंड उस फैब में मैंने काफ़ी कुछ कवर अप किया था, काफ़ी कुछ नहीं किया था क्योंकि जॉब की वजह से मैं कर नहीं पा रहा था. तो मैंने उस 1 महीने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया. एंड मोस्ट ऑफ दिस सिलेबस जितने कोचिंग में एटलीस्ट कराए गए थे वो मैंने अच्छे से एकदम, मैंने सोचा कि एकदम ठान लिया कि मैं कि 1 महीने में ख़त्म करूँगा. और मैंने ऐसा कुछ किया भी. कोचिंग में हमारा अर्थमेटिक और नंबर्स हो गया था. नंबर्स के कुछ ही टॉपिक्स हो पाए क्योंकि अर्थमेटिक भी थोड़ा वास्ट था, राइट? अर्थमेटिक में वास्टनेस तो है, खासकर जब आप टाइम एंड डिस्टेंस करोगे या फिर और एलिगेशंस में मुझे कभी कभी इशू आता था. तो उस सेंस में और बाकी दो सेक्शन को भी लेके चलना था. तो इस चक्कर में मेरा नंबर्स नहीं रह गया. बट मैंने मोस्ट ऑफ दिस सिलेबस जितने कोचिंग में हुए थे वो मैंने कवर अप कर लिए थे. तो जब कोचिंग स्टार्ट हुआ तो क्योंकि मैं नॉन इंजीनियर था एंड मैं ज्योमेट्री वोमेट्री से अब काफ़ी रिश्ता नाता मेरा काफ़ी टाइम से ख़त्म था. तो जब ज्योमेट्री स्टार्ट हुआ आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अलजेब्रा स्टार्ट हो जाता ताकि उस टाइम मेरा यही, मैं सर को भी बोलता था सर कुछ भी हो जाए अलजेब्रा हमारे बैच में स्टार्ट कर देना क्योंकि DILR में अलजेब्रा का बहुत यूज़ होता है. और मैंने उस टाइम 1 महीने में मुझे रियलाइज़ हुआ कि DILR का बहुत यूज़ होने वाला है अलजेब्रा में. तो अलजेब्रा का DILR में, सॉरी. तो तभी पर सर ने किसी रीज़न से उन्होंने ज्योमेट्री स्टार्ट कर दिया. एंड भाई मैंने ज्योमेट्री में इतना दिमाग ख़राब किया, इतने ज़्यादा फार्मूला. हो सकता है यार ज्योमेट्री इजी हो, बट होता है ना साइकोलॉजिकल प्रेशर कि यार ज्योमेट्री भाई बहुत डिफ़िकल्ट, ये वो दोस्तों से पूछता था, सब कहते रहते थे ज्योमेट्री बहुत डिफिकल्ट. तो वो भी था और साथ में ना मैं करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ज्योमेट्री में बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. क्योंकि बहुत टाइम ले रहा था मेरा ज्योमेट्री. अच्छे क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन हिल जाए रोज़ के ज्योमेट्री के, इट्स वर्थ इट, राइट? बट अगर बेसिक में लगे हो अभी तक, यू आर जस्ट मगिंग अप योर कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक्स एंड एवरीथिंग, एंड लाइक अराउंड 4-5 months are left for CAT, geometry I felt like not gonna give me any
होप राइट इन दी अपकमिंग फ्यू डेज। तो मैंने उस बीच में ज्योमेट्री को सोचा कि यार हटाओ, अभी लगता है ज्योमेट्री से, क्योंकि मेरा मन तो बहुत था कि अब एकदम जब कोचिंग स्टार्ट होगा तो लग जाऊंगा, जैसे जैसे कोचिंग का होएगा वैसे 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 हो नहीं पा रहा था, पीछे छूटता जा रहा था मैं, और सिलेबस बढ़ता जा रहा था। क्योंकि कोचिंग वाले ना आपको नहीं देखेंगे कि आपका क्या, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हो, आप कहाँ स्टैंड आप नहीं करते हो। वो बस आपके ना वो अपने अपने उनको बढ़ाना है, उनको ख़त्म करना है सिलेबस। और यही उनको बस उनको बस ये है कि क्लास में 1-2 बच्चों का भी 99-100% आ जाए, हमारा सक्सेसफुल है। उनको सबसे इंडिविजुअल बच्चों से मतलब नहीं होता। अब फिर जैसे ज्योमेट्री ओवर हुआ मैं एक्चुअली आज बना तो रहा हूँ वीडियो कॉन्स का, बट मैं पूरा ओवरऑल बता रहा हूँ कि मैं कहाँ लैग कर गया कौन सेक्शन में। तो बस सुनते जाना, ठीक है। तो उसके बाद मेरा स्टार्ट हो गया मॉडर्न मैथ्स। आई वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट ऑलजेब्रा स्टार्ट हो जाता, तो मॉडर्न मैथ स्टार्ट हो गया हमारा, और मॉडर्न मैथ चला सितंबर तक, नहीं सितंबर नहीं यार, अक्टूबर तक, सितंबर एंड तक चला ओवरऑल ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ्स, राइट। और अर्थमेटिक का ना हमारा 1-2 चैप्टर रह गया था, जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस रह गया था, यस, एंड टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क वॉज ईजी, मैं उसे 1 महीने में कर चुका था। टाइम एंड डिस्टेंस भी किया था, थोड़ा बहुत रहता था। तो फिर वो तो सितंबर तक ऑलमोस्ट हमारा ये हुआ था, नंबर हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मॉडर्न मैथ्स थोड़े बहुत हुए थे, एंड टाइम ऐसे ही कुछ चल रहा था। उसके बाद अक्टूबर में हमारा शायद स्टार्ट होता है अलजेब्रा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलजेब्रा इज़ ऑल्सो वेरी वास्ट चैप्टर। तो अगर मैं सोच रहा था कि काश अलजेब्रा अगर ज्योमेट्री के टाइम पे स्टार्ट हुआ होता कोचिंग की तरफ से, तो मैं अगर बहुत अच्छे से अलजेब्रा एंड अर्थमेटिक करके चला जाता, थिंग्स कुड हैव बीन रियली 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 डिफरेंट। क्योंकि अलजेब्रा के अच्छे क्वेश्चंस आए थे एंड आई डिड दैट, बट जो होने वाला था और भी हो सकता था अच्छा, ऐसा मुझे लगा था। बट आई ओवरऑल स्कोर अराउंड 86.92, विच इज़ अराउंड 87% इन कॉन्स, जिसमें मेरे अराउंड 14 नंबर बन रहे थे, 14 स्केल स्कोर। तो मैंने 8 क्वेश्चंस किए थे, उसमें से 8 में से 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन सही हुए थे मेरे। आई नो दिस इज़ रियली सिली, बट आई थिंक कभी ना यू नो कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं होती। हाउ मच यू वांट टू डेडिकेट योर सेल्फ, हाउ मच यू रियली वांट टू गिव, पुट इन योर हार्ड वर्क। सब सर्कमस्टांसेस कुछ ना कुछ, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आपको खा जाते हैं। अब मैं ये किस किस को जाके समझाऊंगा कि अभी अक्टूबर तक अलजेब्रा चला, ज्योमेट्री ये हो गया, कौन समझने वाला मुझे। वही समझ सकता है जिसने प्रिपरेशन किया होगा, जो इस फेज से गुजरा होगा। एंड अभी मैं किसी को बताऊंगा तो उनको लगेगा मैं बहाने बना रहा हूँ, until unless they really want to understand me. So बट मैंने बताया नहीं, मैं समझ गया था कि कोई फ़ायदा है नहीं बताने का, कोई नहीं समझने वाला, कोई नहीं देखने वाला। एंड तो वहीं पे मैं लैग कर गया। जो अक्टूबर में हमारा अलजेब्रा हुआ स्टार्ट, इन को जो भी था, इन दिसे सर्ट्स, लॉगरिदम्स। तो मैंने अलजेब्रा में क्या किया मैं ये बता देता हूँ। अलजेब्रा में आई डिड क्वाड्रेटिक, स्पेशल इक्वेशंस, इनइक्वालिटी मॉडल का किया था थोड़ा बहुत। एंड फंक्शन एंड ग्राफ भाई वो बहुत डिले हो गया था, कोचिंग वाले भी काफ़ी ज़्यादा इस साल ना कुछ, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एटलीस्ट सिलेबस अगर हमारा अगस्त तक भी ओवर हो जाता, थिंग्स कुड हैव बीन रियली रियली डिफरेंट, ताकि हम आराम से बैठ के प्रैक्टिस करते 2-3 महीने। बट ऐसा हुआ नहीं, अलजेब्रा इतना लेट ओवर हुआ, सब कुछ इतना डीले होता चला गया। और जबकि मेरा सबसे मन था कि अलजेब्रा पहले स्टार्ट कर दो भाई, इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आप इतना लेट स्टार्ट कर रहे हो। फिर लॉग वॉग में मैं बहुत फंसता चला गया, क्योंकि लॉग में फॉर्मूलेज हैं भाई, ठीक है, भले ही ईजी होता ईजी अगर 2-3 महीने पहले होता, ताकि मैं थोड़ा यूट्यूब से देख के थोड़ा और कॉन्फिडेंस का भी खेल होता है, माइंड में चलता रहता है कि यार अब इतना टाइम बचा है, इतना क्या करूँ, कैसे करूँ, कब करूँ। तो फिर मैं वहीं पे लैग करता चला गया, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं आई जस्ट डिड अर्थमेटिक एंड फ्यू ऑफ द चैप्टर्स लाइक क्वाड्रेटिक हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, एंड स्पेशल इक्वेशंस हो गए,
ऐसे ही 2-3 जो मुझे सो लगा कि मैं आई कैन एबल टू कवर अप एटलीस्ट, अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आई कैन राइट दिस क्वेश्चंस। तो ऐसे ही हुआ एक टाइम पे आके, आई गेस दिवाली तक आके आई वाज रियली 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 डीमोटिवेटेड कि कैसे होगा, क्योंकि सिलेबस ही ख़त्म नहीं हो रहा है यार, और यहाँ पे एग्ज़ाम पास में है, सिर पे है। तो आई गेस मुझे जिसने बचाया है वो अर्थमेटिक था। अर्थमेटिक ब्रह्मास्त्र है, उसको खा जाओ निचोड़ जाओ। कभी कभी क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट आ जाते हैं एग्ज़ाम्स में अर्थमेटिक के, बाकी तो ऐसा होता है, बट अगर आप पूरा सिलेबस कर लो दैट्स द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। इससे अच्छी कुछ हो ही नहीं सकती। ऐसे ही मेरा भी प्लान था बट ऐसा हुआ नहीं। तो अर्थमेटिक कर लो। अभी तो खैर बहुत टाइम है, अब मैंने बता दिया है कि मैंने मेरी मिस्टेक क्या थी। तो सपोज़ अगर आपके कोचिंग वाले, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ज्योमेट्री वीक सेक्शन है, तो आप अलजेब्रा पहले स्टार्ट कर सकते हो। उनके चक्कर में मत रहना यार। कोचिंग वालों, जितने भी कोचिंग वाले लिए हो, प्लीज़ बी अवेयर, कोचिंग के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है? वो ना अपन, उनको कोई मतलब नहीं होता, स्पेशली फॉर एन एवरेज स्टूडेंट। अब यहाँ आपकी जगह पे मैं, अगर अब सपोज़ मैं फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, अगर मैं करूँगा अभी तो जॉब के साथ ही करूँगा, तो डेफिनेटली आई विल कवर अप दी अलजेब्रा फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छे से, देन साथ में थोड़ा वो अर्थमेटिक प्रैक्टिस, देन आफ्टरवर्ड्स आई विल स्टार्ट सॉल्विंग सम ज्योमेट्री क्वेश्चंस। तो आई विल गिव लॉट्स ऑफ टाइम बिकॉज मैंने मोस्ट ऑफ द सिलेबस आई हैड कवर्ड, बट स्टिल। हाँ, सो अभी जितने भी एस्पिरेंट्स देख रहे हो मेरे वीडियोस को, आई विल रियली सजेस्ट यू कि प्लीज़ डोंट rely on the coaching centers, just rely on yourself. There are lots of YouTube videos. If you are coaching, if you feel like you are not able to connect with coaching, एक टाइम पे आके यार मैंने कोचिंग जाना ही बंद कर दिया था। मैं यूट्यूब के भरोसे था। मुझे लगा यार क्यों, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ज्योमेट्री के टाइम ही बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि यार कोई सेंस ही नहीं था, मतलब समझ रहे हो? क्योंकि ज्योमेट्री तभी स्टार्ट करना, हो सकता है मैं आई वाज रॉन्ग, हो सकता है उनका कुछ अपना तरीका होगा, बट जो भी तरीका था डिडंट फेवर मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो गाइज यही था मेरा 86.92 परसेंटाइल लाने का सीक्रेट। और एग्ज़ाम्स में थोड़े बहुत एजुकेटेड गेस वर्क्स भी मैंने 1-2 क्वेश्चन में किए थे जो कि करेक्ट हुए थे। एजुकेटेड मतलब ऐसा नहीं कि जय माता दी टिक, ऐसा कुछ नहीं था। आई डिड एजुकेटेड, लाइक इन इक्वालिटी मॉड्यूल्स में आपके एजुकेटेड गेस वर्क बहुत चलते हैं, स्पेशली इफ़ यू नो हाउ टू वर्क ऑन योर लाइन्स एंड उस बीच में। तो वो नंबर एक विजुअलाइजेशन अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो आपको समझ आता है कि हाँ इस नंबर को इस लाइन के बीच में आ सकता है। तो इट्स दिस इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, राइट? तो मॉडर्न मैथ्स भी मैंने थोड़ा बहुत किया था, और नंबर्स मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। नंबर्स का टाइम ही नहीं था, इतना बड़ा सब चैप्टर, इतना ज़्यादा सिलेबस उसका। तो यही था मेरा कुछ एक 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 जर्नी था मेरा। होपफुली यू विड एबल टू टेक समथिंग फ्रॉम माई वीडियो, एंड डेफिनेटली यू विल, आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ मैंने बताई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम रियली ग्लैड एंड बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ वीडियो बनाने पे, क्योंकि मुझे लगता है ये आपका बहुत टाइम बचा सकता है और 1 साल बचा सकता है। टू बी वेरी, अगर वो चीज़ मैंने अपने टाइम पे सही कर लिया होता ज्योमेट्री की जगह अलजेब्रा, थिंग्स कुड हैव बीन, आई थिंक आई वुड हैव एबल टू स्कोर रियली गुड इन DILR एज वेल, क्योंकि DILR इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेशंस एंड अलजेब्रा आ जाते हैं। फिर इन द ब्लैंक आप प्रीवियस ईयर करोगे तो पता चल जाएगा। तो तो यही था। एंड जस्ट गिव योर बेस्ट, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। अभी तो जैन नहीं है, बट स्टिल जैन नहीं है ऐसा मत सोचना। आई थिंक स्टार्ट, अगर मैं एक और चीज़ फील करता हूँ लैक की, काश मैं सिर्फ जैन से पढ़ाई करता, तब भी चीज़ें कुछ और हो सकती थी, क्योंकि कोचिंग के साथ साथ चलता सब कुछ। क्योंकि मैंने जॉब के साथ साथ इनिशियल में स्टार्ट किया था, तो बहुत हेक्टिक हो रहा था, बहुत हेक्टिक हो रहा था। आई वॉजंट, क्योंकि जॉब में चार, ऑल तो मेरा जॉब ये था कि आई हैड टू गो लाइक 8 days पर मंथ, बट जिस घर पे भी रहता था तो आई हैड टू वर्क, मैं बच नहीं सकता था। मेरा जो टीम लीडर था, ही वॉज रियली स्ट्रिक्ट एंड ही यूज टू कॉल मी लाइक व्हाट आर यू डूइंग, जस्ट गो, वी हैव गिवन यू अ टास्क, तो आई हैव टू गो टू वर्क। तो काफ़ी ज़्यादा मगअप, मतलब मैनेज नहीं कर पा रहा था।
तो आई गेव अराउंड अप्रैल एंड से अराउंड 24th से आई गेव अराउंड माई बेस्ट शॉट टूवर्ड्स माई कैट प्रिपरेशन. तो इट वॉज अराउंड 7-8 month का प्रिपरेशन जिसमें आई हैड स्कोर्ड 87 और अराउंड परसेंटाइल इन क्वांट्स. तो यही था यार. अभी अभी से लग जाओगे तो आई थिंक you have ample amount of time, and you have really good amount of high amount of opportunity that you will be able to score your dream percentile. So just go for it, and thank you.